रानी कमलावती महल। अब चलते हैं महल के अंदर। दोस्तों अब हम वहाँ चल चुके हैं कमलापति रानी के मकबरे पे, जो राजा छत्रपाल की सर्वप्रथम पहली रानी थी, उनकी याद में बनवाया गया है ये मस्तानी महल। के बाद हम यहाँ आ चुके हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। ये रहा उनका, यहाँ रानी स्नान करने के लिए जाती थी। ये देखिए इतना सुंदर ताल बना हुआ है, बहुत भव्य है। यहाँ एक स्नान करने के लिए रानियाँ सीढ़ी उतर के जाती थी। और अब आप चलते हैं रानी के महल में। ये देखिए उसी समय का गेट लगा हुआ है। अब हम चलते हैं रानी के समाधि के अंदर। ये देखिए रानी कमलापति की समाधि है ये देखिए कितनी खूबसूरत इसको बनाया गया है। देखिए गोल गोल आकार में, ये देखिए और दो दरवाजे लगाए गए हैं, एक उधर है और एक इधर है। चलिए अब चलते हैं हम इसकी और खूबसूरत जगहों को देखते हैं। चलिए पहले हम इसको गोल गोल आकार में ये बना हुआ है, इसको दिखाते हैं आपको। चलिए अब चलते हैं इसके ऊपरी भाग पर। ये पहले रानी का महल था, यहीं रानी रहती थी, लेकिन जब रानी की अंतिम समय हुआ और ख़त्म हो गई तब उनका यह समाधि बना दिया गया उनकी याद में। ये आ गए ऊपर और ये सैनिक यहाँ बैठते थे निगरानी के लिए। ये देखिए दोस्तों कितने अच्छी तरीके से इसको बनाया है। यहाँ सैनिक भी रहते बैठते थे, निगरानी करते थे। देखिए ऐसे चारों तरफ पिलर बना हुआ है और यहाँ रानी भी बैठती थी, हवा लेती थी। ये बहुत ही सुंदर झील दिखाई दे रही है आपको। ये देखिए इसे छोटा छोटा हर चारों तरफ से बनाया गया है कि जिधर भी मर्जी उधर सैनिक बैठते थे तो उनको हवा भी लगती थी और रानी भी आके यहाँ बैठती थी। ये देखिए चारों तरफ इसको ऐसे ही बनाया गया है, इतना खूबसूरत डिजाइन किया गया है इसको। भाई कमलापति रानी इतनी खूबसूरत थी कि अगल बगल के राजा जो थे वो सारे उनके प्रेमी थे, तो उनको पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी ने उनको पा नहीं सके क्योंकि वो बहुत ही मतलब देवी के रूप में थी। लोग कहते हैं कि आज भी कमलापति रानी यहाँ पर नज़र आती हैं। दिन में भी कई बार लोगों ने देखा है। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे तोता उड़ रहे हैं, बैठे हुए हैं, वो देखिए वहाँ दिखाई दे रहा है आपको। लोग कहते हैं कि कई बार इन्हीं जगहों पर रानी कमलाबाई को देखा गया है। दिन में भी लोगों ने कह रहे हैं कि एहसास हुआ है, इसलिए यहाँ कोई आता नहीं है। दिन में भी जल्दी आने की कोई हिम्मत नहीं करता है। भाई ताजमहल से भी खूबसूरत बनाया गया है इसको। कि भाई बहुत ही खूबसूरत। बाकी इसको तो बाहर यहाँ से भी देखो तो बहुत अच्छा लगता है, बाहर का लोकेशन। ये देखिए राजा छत्रसाल थोड़ा सा हो जाता है गाइस। राजा छत्रसाल के जो घोड़ा था, जब वो चलता था तो उसके नीचे हीरे
निकलते थे। और लोग आज भी यहाँ बताते हैं कि आज भी यहाँ हीरे मिल जाते हैं। और पहले वो इतना अच्छा घोड़ा था कि जब वो चलता था तो उसके पैर के नीचे हीरे उत्पन्न होते थे। जब राजा रानी दोनों बैठकर घोड़े पे चलते थे तब उसके नीचे हीरा निकलता था। इसलिए उस घोड़े को लोग बहुत कोशिश करते थे पाने के लिए, लेकिन किसी ने उसको पा नहीं सका। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी जगह है भाई ये, यहाँ ज़रूर घूमने आइए। चलिए अब चलते हैं नीचे की तरफ। फिर दोस्तों ये हर जगह आपको चित्रकारी अलग अलग देखने को मिलेगी और ये उसी समय की सारी चित्रकारियाँ हैं। हर पिलर पर आपको अलग अलग चित्रकारियाँ देखने को मिलेगी। चलिए अब चलते हैं नीचे। देखिए मेरा भी है। महाराजा छत्रसाल की समाधि। रानी की समाधि के बाद हम राजा साहब की समाधि की तरफ बढ़ रहे हैं भाई। चलिए आपको दिखाते हैं। दोस्तों महाराजा छत्रसाल के समाधि के हम मुख्य दरवाजे पर आ चुके हैं। ये देखिए, ये उसी समय का गेट लगा हुआ है और यहाँ टिकट लेना पड़ता है। ये देखिए उसी समय का गेट ये भी लगा हुआ है। ये देखिए महान योद्धा राजा छत्रसाल की ये समाधि है। ये देखिए, और इसको कितनी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है भाई। ये बहुत वीर योद्धा थे, इन्होंने 52 लड़ाइयाँ लड़ी थी और इन्होंने बुंदेलखंड को आज़ाद करा दिया। ये देखिए कितनी खूबसूरती है इसमें। ये हम आपको दिखा रहे हैं चारों तरफ से। ये उसी समय की सारी पेंटिंग लगी हुई है। ये देखिए दरवाज़ा है, तो देखिए ये सब उसी समय की पेंटिंग है भाई। अभी हम रानी का वहाँ देखिए, उसके बाद हम राजा साहब की समाधि पर आए हैं। ये देखिए बहुत वीर राजा थे ये। चलिए चलते हैं अब इसकी और कुछ खूबसूरत जगहों को देखते हैं। ये देखिए चलते हैं यहाँ से इस छतरी के ऊपर। ये देखिए 4 मंजिल की छतरी बनी हुई है, ऊपर आपको दिखा रहे हैं। चलते हैं हम नीचे। इधर सैनिक रहते थे, जब ये महल था तब सैनिक रहते थे इसकी रक्षा के लिए। राजा छत्रसाल जब 12 साल के थे तो इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और ये अपने मामा के साथ रहते थे। और जब ये 18 साल के हुए तब माता पिता के गहने बेचकर इन्होंने एक छोटी सी टुकड़ी बनाई और उसके बाद इन्होंने मुस्लिम शासक से युद्ध किया और अपना ये राज दरबार फिर ले लिया, जीत लिया इसको। चलते हैं आपको राजा छत्रसाल के घोड़े बादल की समाधि दिखाते हैं। अब राजा साहब के घोड़े को समाधि को दिखाते हैं आपको। कहा जाता है कि ये घोड़ा जब चलता था तो इसके पाँव के नीचे हीरे निकलते थे। राजा साहब की समाधि के बाद अगर आपको उनके घोड़े की समाधि की तरफ ले चलते हैं। ये देखिए राजा साहब की समाधि का महल की समाधि है, इसमें ताला लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ भी लोगों की आस्था है भाई। यहाँ लोग आते हैं तो पैसे वैसे देखिए चढ़ाते हैं, सिक्का उक्का कुछ लोगों ने डाल रखा है। कहते हैं कि यहाँ जब राजा साहब का घोड़ा चलता था तो उनके घोड़े के नीचे पाँव के नीचे
हीरे निकलते थे। चलिए अब चलते हैं भाई। हमने राजा रानी दोनों की समाधि आपको दिखाई। हमें कमेंट में बताना आपको ये कैसा लगा, और मिलते हैं अब आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, नमस्कार।